साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। साथियों, सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि हमने अपने चैनल का नाम बदल दिया है, हिंदी लिटरेचर विद अरुण कुमार कर लिया है, ताकि हमारे जितने भी हिंदी के साथी हैं वो हमारे चैनल को जब भी सर्च करें तो अधिक सरलता से हमारा चैनल सर्च हो जाए। तो आज हम साथियों 3 कहानियाँ पढ़ने वाले हैं। तो पहली कहानी है सुजान भगत। तो अधिक समय लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, सुजान भगत कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछी जाती है इसकी कहानी, उसके पात्रों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इसका कथानक पढ़ना। सुजान भगत एक किसान की कहानी है जिसका पहले नाम सुजान महतो था, लेकिन उसकी अपने किसानी जीवन में मेहनत और अच्छे आचरण के कारण लोग उसको भगत कहने लगे। ठीक है साथियों, याद रखिएगा, भगत कहने लगे उसको। खेत में मेहनत करके अच्छा कमाया, घर भी बनाया। अक्सर भिक्षुक और कई लोग उसके चौपाल में पड़े रहते। खेतों में भर भर कर अनाज की उत्पत्ति होती थी जब वो खेतों में काम करता था, बहुत मेहनत करता था। ठीक है साथियों, बुलाकी उसकी पत्नी का नाम है। ठीक है, याद रखिएगा, बड़े बेटे का नाम बोला है और शंकर छोटे बेटे का नाम है। ठीक है साथियों, ये आपने लिख लेना है। आगे क्या होता है? ठीक है, आगे क्या हुआ? सुजान थोड़ा बूढ़ा हुआ। ठीक है साथियों, जहाँ पर डो जे वाला आना है ये देख लीजिएगा आप। ठीक है साथियों, तो सुजान जब जवान था, ठीक है, तब तो बहुत मेहनत किया करता था, लेकिन जब बूढ़ा होता है तो घर पर रहता है। हालांकि पशुओं की देख रेख और अन्य घर के छोटे मोटे काम वही देखता है। भोला खेत का काम देखता है, जो उसका बड़ा बेटा है भी खेत का काम देखने लगता है। द्वार पर एक दिन भिक्षुक आता है। अभी साथियों, जब कोई कमाने वाला घर का मुखिया बूढ़ा हो जाता है तो फिर उसकी जो कदर है, पंजाबी में कहते हैं कदर या मूल्य, वो कम हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ अभी कमा नहीं रहा है बल्कि वो सिर्फ बैठ कर खा रहा है, हालांकि थोड़ा बहुत काम भी करता हो। तो यही स्थिति जो है अक्सर हमारे भारतीय समाज में देखने को मिल जाती है। जब कोई मुखिया बूढ़ा हो जाता है तो उसके साथ उपेक्षा की नज़र से उसको देखा जाता है। ठीक है, तो द्वार पर एक दिन क्या होता है, भिक्षुक आता है। कोई भिक्षा देने नहीं उठता। जब सुजान उसका तो यही था ना व्यवहार कि वो किसी को खाली हाथ नहीं जाने देता था सुजान। ठीक है, लेकिन सुजान काम करता था। जब सुजान माफ़ करिएगा, भिक्षा देने कोई नहीं उठता। जब सुजान काम करता था, अभी उदाहरण दी जा रही है कि जब सुजान खेतों में काम करता था तो कोई भिक्षुक खाली हाथ नहीं जाता था वापिस। लेकिन अभी भोला ने जब से घर संभाल संभाल रहा है तो की भी भिक्षुक लोगों को भी, जहाँ को आना है, ठीक है, भिक्षुक लोगों को भी अभी खाली हाथ जाना पड़ता है, क्योंकि वो काम करता है लेकिन मन लगाकर नहीं करता खेतों में। इसलिए हमेशा एक खेतों में जो उपज वगैरह होती है फसलों की वो कम होती है। ठीक है, तो होता क्या है आगे वो देख लेते हैं। तो भिक्षुक वगैरह अभी खाली हाथ जाने लगते हैं जब से भोला कमा रहा है। भिक्षुक द्वार पर खड़ा था। सुजान 1 किलो अनाज लेकर भिक्षुक को देने के लिए चलता है। भोला पिता सुजान को रोक लेता है। भोला जो है बेटा है सुजान का बड़ा, वो अपने पिता को रोक लेता है, जो अनाज 1 किलो लेकर जा रहा है भिक्षुक को देने के लिए। कहता है, मेरी मेहनत की कमाई तुम ऐसे नहीं लुटा सकते बापूजी। ऐसे मतलब कहता है। माँ बुलाकी है, बुलाकी उसका नाम है, वो भी बेटे का साथ देती है कि क्यों भाई, तुम थोड़ी अभी कमा रहे हो, अभी तो बेटे कमा रहे हैं। ठीक है, तो वो भी हाँ में हाँ मिलाती हैं अपने बेटे के। ठीक है साथियों, आगे पढ़ते हैं। सुजान को बहुत बुरा लग जाता है। ठीक है, शॉर्ट में कहानी समझा रहा हूँ साथियों। सुजान को बहुत बुरा लग जाता है। वो रात भर सोता ही नहीं। खाने के लिए बुलाया जाता है। अभी बीच में जो कहानी नहीं मैं जहाँ पर लिखी है वो बता रहा हूँ। वो माँ जो है बेटे की, वो बुलाने के लिए जाती है अपने पति को, सुजान को, वो नहीं आता है। और सारी रात वो सोचता रहता है अभी करे क्या। तो फिर वो कहता, आधी रात जब हुई तो वो खेतों में काम करने निकल जाता है। ठीक है, फिर रात रात को ही खेत में जाकर काम करना शुरू कर देता है। वह बेटों और पत्नी के मना करने पर भी नहीं हटता। वह प्रतिदिन खेतों में घंटों काम करता। कुछ महीनों बाद जब फसल हुई तो अनाज की जगह जगह ढेर लग गए। ठीक है, अनाज की जगह जगह ढेर लग गए। मतलब वो कितने महीने उसने लगातार काम किया और अपने बेटों को दिखा दिया कि मैं अब बूढ़ा चाहे हो चुका हूँ लेकिन मैं आज भी अपने बल पर कुछ भी कर सकता हूँ। फसलों के इतने ज़्यादा ढेर लग गए, जब वो खेतों में जाया करता था काम करने के लिए, फसलें हुई और जगह जगह ढेर लग गए। बेटे और पत्नी के साथ पूरा गांव हैरान था कि ये करिश्मा कर दिया है सुजान भगत ने। बहुत अनाज दान किया गया। ठीक है, और वह भिक्षुक भी आया। जिस वह भिक्षुक भी आया, सुजान ने उसे भी
जी भर अनाज ले जाने को कहा। भोला को पास में खड़े देख वह सुकुचा रहा था। सुकुचा मतलब संशय कर रहा था। संशय मतलब शर्म कर रहा था, क्योंकि भोला ने ही तो अनाज ना देने के लिए कहा था पिछली बार सुजान को। तो वो भिक्षुक आया, भोला के को पास खड़ा पाया उसने सुजान के। तो वो सुकचा रहा था कि वह सुजान से कुछ मांगे, लेकिन सुजान को पता था कि अभी मैं इसको अनाज दूंगा, क्योंकि अभी मैंने वो अनाज उगाया है। इसलिए सुजान ने भिक्षुक की चादर ली और अनाज भर के बांध दी। ठीक है। और भिक्षुक से वो उठाई नहीं जा रही थी वो चादर जिसमें अनाज बांधा था। तो उसने क्या किया, सुजान ने क्या किया, घर तक छोड़ने के लिए वो चला गया। तो ये रही साथियों सुजान भगत की कहानी, क्योंकि बहुत शॉर्ट में हमने बताई है। हमने जो इम्पोर्टेंट तथ्य थे वही आपके सामने रखे। ठीक है। तो इसमें जो पात्र हैं वो हैं सुजान, उसका बड़ा बेटा भोला, शंकर छोटा बेटा, बुलाकी उसकी पत्नी और भिक्षुक हैं। ठीक है। तो ये कहानी है, यहीं पर दी एंड होता है। मतलब इंसान को अगर ताने दिए जाएं बेमतलब के, ठीक है, तो वो कुछ भी कर सकता है अपने आप को साबित करने के लिए। तो यही इसमें स्टोरी है। सुजान भगत एक बहुत ही परिश्रमी किसान की कहानी है। ठीक है। अगली कहानी पे चलते साथियों अगली कहानी हमारे पास है निराश्य लीला। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है इसके पात्रों के बारे में। तो कथानक मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। हरिदेनाथ। ठीक है। हरिदेनाथ एक अयोध्या में रहने वाला एक इंसान है, पढ़ा लिखा है, काफ़ी अच्छा कारोबार है उसका। जोगेश्वरी उसकी पत्नी है। ठीक है। दोनों पति पत्नी अर्थात दंपत्ति हैं। पुत्री है, नाम है उसका कैलाशी, 13 साल की लड़की है। बचपन में ही उसकी शादी हो गई थी उस लड़की कैलाशी की। अभी तक उसे विदा न किया था, लेकिन एक दिन उसके पति की मौत की खबर आ जाती है। माता पिता रोते रहते हैं। बेटी को तो पता ही नहीं था कि पति का मतलब क्या। अभी बाल विवाह था ना, इसलिए सभी रो रहे हैं, तो इसलिए वो भी रोना शुरू कर देती है। तो जब रोना शुरू कर देती है तो वो उसके माता पिता सोचते हैं कि हो सकता है हमारी बेटे को गम लग गया है। वो अलग ही सोच रहे हैं। ठीक है। सदमे में चली गई हमारी बेटी। लेकिन बेटी के लिए भी चिंतित हुए, उनको लगा बेटी सदमे में है। इसलिए उसको व्यस्त रखने के लिए, खुश रखने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए गए। उसको थिएटर ले जाने के लिए बहुत सारे मतलब उसको थिएटर ले जाने लगे उसके घर वाले। ठीक है। और अपनी माँ के साथ, अपने पिता के साथ थिएटर जाने लगी। किश्ती में घूमने के लिए जाया करती थी नदी में। ठीक है। और लोग लेकिन तरह तरह की बातें करते थे कि एक विधवा को इस तरह नहीं घूमना चाहिए, उसको थिएटर नहीं जाना चाहिए, उसको जगह जगह ऐसे हंसते नहीं रहना चाहिए, रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। वही समाज के कहने पर माता पिता ने फिर बेटी को धार्मिक प्रवृत्ति का बना दिया। अभी पहले क्या सोचा उन्होंने कि हाँ बेटी हो सकता है सदमे में है, तो इसलिए खुश रखने का प्रयत्न किया। उसको थिएटर ले जाने लगे, किश्ती में घुमाने लगे, है ना, नदी में, फिर और कई जगह घूमने जाने लगे उसको लेकर। लेकिन जब लोगों ने ऐतराज़ जताया कि ये भाई गलत हो रहा है, तो माता पिता ने फिर उसको धार्मिक प्रवृत्ति का बनाना शुरू कर दिया। और वो सत्संग जाती, वह भी सत्संग जाती, संन्यास लेने का मन करने लगा उसका। मतलब जिस ओर माता पिता ने ढाला उस ओर ही वो ढल गई। लेकिन होता क्या था, जब भी वो माता पिता जिस ओर उसका मन लगाते, बाद में निराश हो जाते कि यार ये तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो जब धार्मिक प्रवृत्ति का बना दिया अपनी बेटी को, तो वो संन्यास लेने के लिए तत्पर हो गई। अभी कौन माता पिता चाहते हैं कि उसकी बेटी संन्यास ले। ठीक है। तो माता पिता फिर चिंतित हुए। ठीक है। पिता को कुछ लोगों ने सलाह दी, पिता को कुछ लोगों ने सलाह दी कि अध्यापक बना दो इसे। कुछ लड़कियां मोहल्ले की लड़कियां पढ़ाया करे, ताकि ये, ठीक है, कुछ मोहल्ले की लड़कियां जब बड़ी हो गई, मतलब 13 साल की थी, तो उससे कुछ साल बाद जब वो धार्मिक प्रवृत्ति की हो गई, तो कुछ लोगों ने सलाह दी कि अभी इसको अध्यापक बना दो, कुछ लड़कियां इसके पास पढ़ने के लिए भेज दिया करेंगे हम, तो इसका मन भी लगा रहेगा और लड़कियों का भी भला हो जाएगा। तो पिता ने ऐसा ही किया। कैलाशी अब लड़कियों को मन लगाकर पढ़ाने लगी। ठीक है। अभी मन लगाकर पढ़ाने लगी तो वो कुछ ज़्यादा ही मन लगाकर पढ़ाने लगी। मतलब कहने का है कि एक दिन क्या हुआ, एक छात्रा बीमार पड़ गई, तो कुछ दिन कैलाशी उसी के घर में रही। ठीक है। अभी पिताजी नाराज़ हो गए, क्योंकि जो लड़की बीमार थी उसको चेचक थी। पिताजी डर गए कि हो सकता है मेरी लड़की को भी चेचक का रोग हो जाए, क्योंकि छूत की बीमारी है। ठीक है। तो पिताजी डरने लगे। कैलाशी वहीं रही 3 दिन। पिताजी ने बहुत डांटा। जब कैलाशी वापस आई तो कैलाशी ने फिर स्कूल बंद कर दिया, पाठशाला बंद कर दी, और पिताजी भी नाराज़ हो गए। ठीक है। तो अभी उसको क्या है
पिता ने बहुत डांटा, पाठशाला बंद कर दी गई। अब कैलाशी को पूरे मर्द जात से क्या होने लगी, नफरत होने लगी। ठीक है साथियों, नफरत होने लगी। जब भी याद रखिएगा कि अभी उसे पूरे मर्द जात से नफरत होने लगी। अब वह हर वो काम करती जो एक विधवा के लिए वर्जित था। ठीक है, माता पिता ही तो उसको लगा रहे थे हर काम में, जिसमें वो लग भी रही थी, वो कर भी रही थी माता पिता के अनुसार वो काम। लेकिन बहुत जल्दी उसके माता पिता ही कहने लगे कि तुम्हें ज़्यादा ही कुछ कर रही हो। ठीक है, तो माता पिता सिवाय निराश होने के कुछ नहीं कर पाते हैं। यही है इस कहानी का कंक्लूशन की निराशा लीला शीर्षक से ये कि जो भी माता पिता चाहते थे अपनी बेटी से, बेटी मन लगा कर करती, लेकिन वो ज़्यादा ही मन लगा देती, जिसके कारण माता पिता हमेशा ही नाराज़ रहते। ठीक है साथियों, तो हमेशा निराश रहते और यही कहानी है ऐसे का। ठीक है, तो हृदयनाथ, जोगेश्वरी और कैलाशी ये 3 पात्र हैं, याद रखिएगा। छोटी सी कहानी है, तो संक्षेप में हमने समझा दी, लेकिन फिर भी आप अगर पढ़ेंगे तो कम से कम 20-25 पन्ने होंगे। ठीक है इसके। तो तीसरी कहानी है साथियों, अलग्य जोजा। ठीक है, बहुत शानदार कहानी है साथियों, बहुत शानदार, मेरी फेवरेट कहानी है ये। ठीक है, क्योंकि साथियों इसमें सब कुछ है, मतलब सब कुछ का मतलब इसमें इमोशंस हैं, इसमें मतलब ताने हैं, एक सौतेली माँ का व्यवहार है। ठीक है, हृदय परिवर्तन है, सब कुछ इसमें देखने को मिलता है। अलग ही जोजा, इसमें बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों, बहुत बार। ठीक है, तो कथानक क्या है, भोला। भोला इसमें एक पात्र है। पहली पत्नी से उत्पन्न बेटा रघु को उसकी सौतेली माँ पन्ना बहुत सताती है। भोला की पहली पत्नी मर चुकी है साथियों, याद रखना है आपने, और उससे उत्पन्न बेटा रघु है। ठीक है, अभी रघु की जो सौतेली माँ है वो आ चुकी है घर में। ठीक है, मतलब भोला ने दूसरी शादी कर ली, सौतेली माँ आ चुकी है जिसका नाम है पन्ना। अभी पन्ना नाम की जो स्त्री है, जो अपने सौतेले बेटे को बहुत सताती है, उसको बहुत काम करने को कहती है, खेतों में काम करने के लिए उसको कहती है, खाने के लिए कम कहती है, कपड़े कम देती है उसको अच्छे अच्छे। ठीक है, भोला की मृत्यु हो जाती है एक दिन। सारे घर की जिम्मेदारी किसके सिर आ जाती है, रघु के सिर पर आ जाती है। बिल्कुल संक्षेप में बता रहा हूँ साथियों, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है ये। ठीक है, सारे घर की जिम्मेदारी किस पर आ जाती है, रघु पर आ जाती है। रघु पूरा खेती का काम देखता है, सारा काम वही देखता है। पन्ना की तीन तीन संतानें थी, मतलब तीन लड़के थे पन्ना के, जहाँ पर की लिख दिया साथियों, पन्ना के 3 लड़के और 1 लड़की थी। ठीक है, जिसमें केदार बड़े लड़के का नाम, खुन्नू मजले का, और सबसे छोटे लड़के का नाम लक्ष्मण, और एक लड़की थी जिसका नाम था झुनिया। ठीक है, तो अभी रघु जो है वो सबका ध्यान रखता है। पिता के मर जाने के बाद अभी सौतेली माँ उसको नहीं डांटती है, क्योंकि सारा का सारा काम रघु ही देखने लगा है खेतों में। अभी सभी जिम्मेदारी जो है रघु उठा रहा है, इसलिए पन्ना भी उसको नहीं डांटती है। पन्ना जो पहले नफरत करती थी सौतेले बेटे से, अब उसे अपने बेटे पर बहुत लाड आता है। ठीक है, अपने बेटे मतलब सौतेले बेटे पर। ठीक है, हालांकि अपने खुद की संतानों पर भी उसका काफ़ी लाड प्यार है। रघु की शादी बचपन में ही हो गई थी, ये भी बताया गया है कहानी में, पर पत्नी अभी ससुराल में ही थी, मतलब विदाई नहीं हुई थी। विदाई तो जब बड़ी हो जाती बेटी तभी करते थे। पन्ना कहती, रघु तुम अपनी पत्नी को ले आओ। रघु की पत्नी मुलिया जब घर आई तो सब बिगाड़ गई, सब बिगड़ गया। ठीक है, सब बिगड़ गया आना जहाँ पर। वह स्वार्थी थी। मूलिया है साथियों रघु की पत्नी का। ठीक है, जिनकी शादी रघु के साथ बचपन में हो गई थी। अभी उसकी विदाई हुई, पन्ना ने कहा कि चलो ले आओ तुम घर उसको, इसे विदा कर दी गई। और मूलिया के मायके वालों के द्वारा अभी ससुराल में है। तो मूलिया जब ससुराल में आई तो सब कुछ बिगाड़ गई, क्योंकि स्वार्थी किस्म की थी वो। बहनी चाहती थी कि उसका पति अपनी सौतेली माँ के लिए दिन रात खेतों में खून बहाए, मतलब अपनी सौतेली माँ के बच्चों के लिए या उसके लिए वह नहीं चाहते, वह चाहती थी कि मेरे लिए ही काम करें, हमारे खुद के बच्चों के लिए ही वो काम करें। इसलिए रघु के भी साथ 2 बच्चे हुए। ठीक है साथियों, याद रखना है आपने। आगे क्या हुआ वो पढ़ लेते हैं, बिल्कुल संक्षेप में बता रहा हूँ। रघु अपनी पत्नी की स्वार्थीपन को जान गया था, मतलब कि मेरी पत्नी बिल्कुल सेल्फिश है, स्वार्थी है, उसको वो जान गया। बंटवारा हुआ। रघु नहीं चाहता था, लेकिन पन्ना जो है वो नहीं चाहती थी कि घर में क्लेश हो, ज़्यादा लड़ाई हो, इसलिए पन्ना जो बिल्कुल सार्थक थी उस वक्त। उसने कहा रघु से कि चलो बंटवारा कर लेते हैं, इसमें ही हमारी भलाई है। तुम, मेरे बेटे भी जवान हो रहे हैं, वो काम कर लेंगे, तुम अपना देखो। रघु इसी चिंता में रहता कि मेरी सौतेली माँ और उसके बच्चे कैसे जी रहे होंगे। ठीक है, तो ये कहानी है साथियों, बंटवारा हो जाता है और रघु नहीं चाहता था ऐसा हो,
पर पत्नी ने ऐसा करवा दिया। रघु छोटी सी उम्र में बूढ़ा हो गया। 30 साल की उम्र में ही वो बूढ़ा लगने लगा, मतलब उसके बाल खिचड़ी हो चुके थे, पक चुके थे। जल्दी ही उसकी मृत्यु हो गई। टेंशन में इंसान क्या कुछ नहीं हो जाता है ना। अभी मूलिया अपने 2 बेटों के साथ खेतों में काम करने जाती। एक तो बहुत छोटा था, उसको किनारे पर रख जाती, और जो थोड़ा सा बड़ा था उसको अपने साथ खेत में काम करवाती। बच्चे छोटे थे तो उन एक तरफ बैठाकर खुद खेत खेत में काम करने के लिए चली जाती। छोटे थे लेकिन एक छोटा ज़्यादा था, इसके लिए उसको साइड में बैठाती, और एक बड़ा था तो उसको अपने साथ काम करवाने के लिए ले जाती थी। ठीक है साथियों, ऐसे आना था यहाँ पर। पन्ना को रघु की पत्नी की जय हालत देखकर बहुत चिंता है। अभी रघु की मौत हो गई है, ठीक है। तो पन्ना जो उसकी सतेली माँ थी रघु की, जब उसने देखा कि यार ये तो ज़्यादा ही बुरी हालत हो चुकी है रघु के मरने के बाद, तो उसको बहुत चिंता हुई। पन्ना के लड़के अभी बड़े हो चुके थे। पन्ना ने मूलिया से काम ना करने को कहा था, उसके बेटे काम कर देंगे यह भी कहा था, ठीक है। अभी उसको दया आ गई। हालांकि मूलिया ने ही सब कुछ बिगाड़ा था आकर, तो पन्ना को अभी दया आ गई मूलिया पर। वो चाहती थी कि वो काम ना करे, बल्कि उसके बेटे ही काम कर देंगे। तो पन्ना के 2 छोटे बेटों की शादी हो चुकी थी, लेकिन बड़ा बेटा जो था केदार अभी तक कुंवारा था, ठीक है। मूलिया भी जवान थी, अभी तक बूढ़ी नहीं थी हुई, ज़्यादा जवान ही थी। तो मूलिया की केदार से शादी के लिए मना लेती हैं। मूलिया को आना था यहाँ पर साथियों। तो मूलिया को क्या हुआ, केदार के साथ शादी के लिए वो मना लेती है, ठीक है। केदार भी मूलिया से शादी के लिए तैयार हो जाता है। एक हैप्पी एंडिंग इसमें बताई गई है, ठीक है साथियों। हैप्पी एंडिंग इसलिए क्योंकि बहुत सारे ताने होते। स्वार्थी किस्म की पन्ना भी थी, स्वार्थी किस्म की औरत मूलिया भी थी, रघु की पत्नी, लेकिन एंड में सब कुछ अच्छा हो जाता है। भावनाएं संवेग कह सकते हैं इसमें, बिल्कुल धारा बह रही है, और हैप्पी एंडिंग प्रेमचंद ने करी है इस कहानी की। बहुत अच्छी कहानी है, पढ़िए साथियों, इसको आप फुल पढ़िएगा, लेकिन इसमें हमने संक्षेप में एक कथा वस्तु आपके सामने रखी। भोला मुख्य पात्र तो नहीं है, लेकिन शुरू में उसकी मृत्यु दिखाई गई है। पन्ना भोला की दूसरी पत्नी, रघु जो है वो पहली पत्नी से उत्पन्न हुआ बेटा भोला के, और केदार पन्ना का बड़ा बेटा, खुन्नू छोटा बेटा, झुनिया लड़की है पन्ना की, और मूलिया ये रघु की पत्नी, ठीक है साथियों। तो याद रखिएगा ये सारे पात्र। इस वीडियो में इतना ही, 3 कहानियाँ आपके सामने हमने रखी साथियों। वीडियो कैसी लगी हमें आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। और भी बहुत सारी कहानियाँ प्रेमचंद की लाएंगे, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अब ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।